यहाँ बनने जा रहा है लाहौरी हरीसा बनेगा। लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट मेरे पास मौजूद है उसको हम इस्तेमाल करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फौजी बनस्पति का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन फौजी बनस्पति तो आपको पता ही है कि मेरा एक फेवरेट भी है। और सबसे बड़ी बात है टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, दानेदार है, खुशबूदार है। ये गैस और BTF बनस्पति है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए इस्तेमाल कीजिए अपने खानों में फौजी बनस्पति का। ये गया इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की इसमें प्याज, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दी, इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने जो चीज़ें बना के यहाँ रखी हुई हैं, अच्छा इसमें हम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ kg बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसके अलावा 1 कप हमने मूंग की दाल जो छिलकों वाली होती है वो ली थी। इसको 2 घंटे आप भिगोइएगा। भिगोने के बाद आपने उसको बॉईल करना है, लेकिन कुछ इसके जो छिलके हैं वो डिस्कार्ड कर दिए हमने, ये आप देख सकते हैं। रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि चावल और दाल का लिखा हुआ है कि जी एक साथ आप बॉईल करें। देखिए मैंने अलग अलग इसलिए बॉईल किए ताकि आप देख सकें। चावल आधा कप लिए थे मैंने, तो ये बॉईल होके इतने हो गए। इसके अलावा इस दाल 1 कप ली थी तो ये हो गई। इसके अलावा आप देख रहे होंगे उसमें उबली हुई गंदम का लिखा हुआ है। उबली हुई गंदम का दलिया हमें इस्तेमाल करना है, जो कुटा हुआ होता है, थोड़ा सा मोटा। ये हमने लिया था, तकरीबन 1.5 कप लिया था। उसको भिगोया, भिगोने के बाद बॉईल कर लिया। किसी में कोई मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया है। बाकी सारे मसाले जो कि बहुत कम है हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करें हम ब्रेक है? बस ये प्याज के मुतालिक थोड़ा सा बता दें कि ये प्याज ऑलमोस्ट हो गई है, क्योंकि मुझे चिकन को गलाना है। अगर नहीं गलाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर ये हो रहे, ये चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये है हाफ़ kg बोनलेस चिकन, ठीक है। तो मैं डाल देती हूँ जल्दी से ये बोनलेस चिकन, ठीक है। ये गई। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि इस दौरान में ये कुक हो जाए, ये चली गई। और जाएगा इसमें ये नमक मैं अभी इसमें थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं चिकन स्टॉक इस्तेमाल करूँगी। 1.5 टीस्पून ये चला गया नमक इसमें। और ये दही 3/4 कप दही है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन इसको मैं फेंट देती हूँ फिर शामिल करूँगी। अब आप चाहें तो ब्रेक ले सकती हैं बस। और दूसरी तरफ हमने बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का एल्बो मैक्रोनी आपा ने क्या किया, बॉईल कर लिया। ये देखें जी, यहाँ पर ये बॉईल हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसमें ड्रेसिंग डालनी है। अभी बेटा ये रखिएगा फ्रिज में हाँ रख दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन आप अपने घर में रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसमें काली मिर्च डाली, नमक डाला और दही था 3/4 कप डाल दिया। मसाला भुन गया है। अब बारी आती कि इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँ। मैंने आपसे कहा था ना गंदम का दलिया, यानी ये देखें जी, गंदम या गेहूँ का दलिया है ये मेरे पास। ये गया इसके अंदर, सब चीज़ें बॉईल हुई हुई हैं। दाल गई इसके अंदर, देखिए दाल, ये बहुत मज़े का बनता है और एनर्जी बहुत होती है। और जो बच्चे नहीं खाते या कुछ हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं ना जो नहीं आराम से खा सकते हैं, उनको आप दीजिएगा, उनको यकीनी तौर पे बेहतरीन लगेगा। इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये चिकन स्टॉक, बीफ स्टॉक, जो आप डालना चाहें डालें, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें चिकन स्टॉक शामिल करी। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कुक करेंगे इतनी देर के लिए कि ये बहुत अच्छा सा और मिक्स हो जाए, यानी जो चिकन की जो बोटियां हैं ना ये भी टूट जाएं तो ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छे से मिक्स हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सही है, ये मेरे पास चिकन स्टॉक रखा है, ये हम इसके अंदर शामिल करें। रमज़ान में सहरी में इसको बनाइएगा, आप देखिएगा कि पूरा दिन आपको अच्छी सी एनर्जी रहेगी। बॉइल्ड एग है मेरे पास, ये रखे हुए यहाँ पर, ठीक है। इससे हम गार्निशिंग करेंगे और इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर जायफल और जावित्री का पाउडर। आप वो डालें, हम कॉलर लें। चलें, बिल्कुल ये लीजिए, मैंने 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं और साथ ही चिकन स्टॉक शामिल कर देते हैं। ओके, जब तक मिक्स कर रही हैं साथ साथ देखते जाएं, हम कॉलर से भी बात करते हैं। केसर जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अदील? मैं केसर बात कर रही हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? हम तो खैरियत से हैं। शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सब ठीक हैं? आपका भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए। आज इतनी मुझे और हमारे पास मौजूद है सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा ये हैंड ब्लेंडर। इसको हम खोलेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है जी। इतना आसान काम है ये, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें डर लगा होता है कि गर्म में ना कर दें तो ख़राब ना हो जाए, लेकिन सुपर एशिया का ये बेहतरीन है। गर्म में करें, ठंडे में करें, ग्लास में ही डायरेक्टली आपने प्योरी बनानी है, जूस बनाना है, कोई भी चीज़, फ्रूट, वेजिटेबल्स के लिए बेहतरीन आप इसे रेडी कीजिए। बस अभी चूल्हा हल्का कीजिए, ये देखें, ये देखें, परफेक्ट है।
और देखिए कितनी कम से कम जगह लेगा, साउंड नो नॉइज, आपके लिए आसानी ही आसानी है। जस्ट आपने ये लेना है, चाहे आप कोई भी चीज़ में आपने प्योरी करना है, स्मूथनेस लेकर आनी है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आपके पास सुपर एशिया का ये हैंड ब्लेंडर मौजूद हो, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपकी लाइफ को आसान करेगा। अच्छा, ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसका बघार तैयार करें। बघार में हमारे पास प्याज है और हरी मिर्चें। जिन लोगों को ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो वो कर सकते हैं, लेकिन भाई आप इसको इसी तरह से एंजॉय कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये देखा आपने, आप सारी चिकन को अच्छा स्मूथ कर, हाँ चिकन को कर रही हूँ। चिकन की बोटियाँ थी ना मेरे पास बड़ी बड़ी, आप अपने घर में भी कीजिएगा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, देखिए जबरदस्त आपने ऑन नहीं किया बस, और बस थोड़ा थोड़ा, हाँ ये देखें, ये देखें थोड़ा थोड़ा किया। ये देखिए बेहतरीन हमारा ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा हम इसको और कुक करेंगे। और आप देखें बस इसको बहुत ही आसानी से आपने यहाँ से निकालना है, एंड देन वॉश कर लें। आपको कोई टेंशन ही नहीं है, इट्स इजी टू वॉश भी है। ये जस्ट आपने ये वॉश कर लिया, दैट्स इट, लाइफ आसान। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ जाएंगे। अच्छा, इसको हम पकने देते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे ब्रेक से वापस क्या हम तो नहीं आएंगे ब्रेक से वापस। अच्छा, क्यों? बस अब हम रिकैप लेंगे। अच्छा ठीक है, सही है। एक काम करते हैं कि इसका मैं बघार का आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि बाकी हम दूसरी रेसिपी बनाने के लिए जा रहे हैं। बता देती हूँ। इसमें डालेंगे हम, ये मेरे पास मौजूद है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो हम इस बनास्पति, हाँ, ये हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, फौजी बनास्पति आप देख सकते हैं, VGF बनास्पति, दानेदार खुशबूदार, हमेशा की तरह हमारा फेवरेट, हर रेसिपी को मजे का ये चला गया। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, जो है कि ये, ठीक है, ये गई प्याज इसके अंदर। अभी नहीं मैं कह रही पका, मैं सिर्फ बता रही, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं ना, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूं, क्योंकि मुझे अपनी एक और रेसिपी भी करनी है। ये हो गया, और एंड में हम इसमें डालेंगे ये चॉप की हुई हरी मिर्च, स्लाइस की हुई, और ऊपर से बघार कर दें।